मैंने आदि को धोखा दे दिया। देखते हैं हमारे प्राइस कितने 20। तो आदित्य को मैंने जो सुबह धोखा दिया था उसने मेरा ले लिया है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आदिशा ब्लॉग्स। मैं हूं आदित्य और मैं हूं प्रेक्षा और हम लंदन में रहते हैं। आप कैसे हो? जल्दी से बता दो आप कैसे हो। होप आप सब बहुत अच्छे हो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वेलकम, और जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। हम रोज नई वीडियो डालते हैं और रोज नया कंटेंट कुछ लेके अपडेट आते आता हैं। रहता है। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस। इट मेक्स आवर डे एवरी डे व्हेन वी सी आवर कम्युनिटी इज ग्रोइंग। और कमेंट्स भी इतने अच्छे करते हो तो वो भी हमको मोटिवेट करता है कि यार अच्छे वीडियोस और कंटेंट लाए हम। तो Yes. आज के दिन की शुरुआत जैसे मैं कर रहा हूँ चाय से। पर जो सुबह हुआ पहले वो तो बता दो। हाँ, तो सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे मैंने प्रेक्षा को बोला चलो नीचे चलते हैं। प्रेक्षा ने प्रॉमिस किया कि वो आएगी, लेकिन मैंने आदित्य को बोला हाँ मैं अपनी कॉफी पी के आ रही हूँ। बट ये 9:15 9:30 तक घर आ गया था और मैं वहीं की वहीं बैठी थी। तो आई नहीं है मुझे नीचे वॉक के लिए। तो मैं आज अकेले ही वॉक किया मैंने आदि को धोखा दे दिया। बट हाँ मैं सोच रही हूँ अभी दिन में चली जाऊँ। आज काफी अच्छा वेदर है। दिन में 24 डिग्रीज जाने वाला है और धूप आई हुई है। अच्छा, ये प्रेडिक्शन दिखा रहा है। हाँ यस, तो मैं सोच रही हूँ अब नीचे चली जाऊँ। और मैं नीचे क्यों नहीं आई मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज मैं मम्मी से बात कर रही थी और मम्मी अपनी चीजें बता रही थी कि उन्होंने दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दी। अभी से? हाँ, उन्होंने अभी से स्टार्ट कर दी है। उनको 2 महीना लगता है तो उन्होंने 1 हफ्ते पहले स्टार्ट कर दिए। तो वो बता रहे थे कि सफाई चल रही है, आज मैंने तेरा रूम किया, ये किया वो किया, तो वो बताते रहते हैं। तो इस दिवाली की सफाई से मुझे याद आ रहा है, हमने जब दिवाली की सफाई की थी पिछले साल लंदन में, तो उस टाइम तो हॉलीडे था ना दिवाली पिछली बार? आई गेस वीकेंड था या फिर हमने छुट्टी ली थी, बिकॉज दिवाली बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। तो हमने सुबह चालू की थी सफाई और शाम तक पूजा तक सफाई करते रहे ना। हाँ, जैसे ही सफाई खत्म हुई हमने तुरंत पूजा की और फिर सेलिब्रेट किया। यहाँ पे हम लोग इतना, बिकॉज घर भी इतने बड़े नहीं होते, इंडिया में बहुत बड़े घर होते हैं तो वहाँ पे टाइम भी ज्यादा लगता है। और मम्मी को थोड़ी सफाई का कीड़ा भी ज्यादा है तो वो 2 बार सफाई कराती है। पहले 1 बार अच्छे से, फिर थोड़ा और उसको वैसे करके। दिवाली की सफाई मतलब डिटेलिंग हो गया एकदम इन डेप्थ, पूरा घर का कोना कोना। बोलते हैं कि लक्ष्मी जी को वेलकम करने के लिए हम पूरा घर क्लीन करते हैं। साल में 2 बार होती है इंडिया में, नहीं दिवाली पे होती है और होली पे होती है मेरे यहाँ पे, मतलब लाइक 6 मंथली। हमारे यहाँ होली पे तो इतना डिटेल में नहीं होता है ऐसे, बट दिवाली पे जरूर होता है। तो ये सफाई एकदम मैंडेटरी है और मुझे ऐसा लगता है कि घर को जितना साफ रखेंगे उतनी पॉजिटिविटी आएगी और घर भी अच्छा लगता है, रहने का भी अच्छा फील आता है। पर वहां पे मेरे को एक और इंसिडेंट याद है कि लोग, हमारे वहां पे छत नहीं है जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, तो पेंट हाउस है। फ्लैट मतलब फ्लैट हो गया ना, मतलब कॉमन छत होगी सबकी। हाँ, मतलब पेंट हाउस है तो जो 11th फ्लोर वाला घर है, 12th जो टेरेस है वो उनके घर में अटैच्ड है। अच्छा, तो वहाँ पेंट हाउस वाला सिस्टम है। तो एक कम्युनिटी की छत है जहाँ कम्युनिटी बैंक्वेट हॉल है, उसके ऊपर छत है। तो जब दिवाली की सफाई होती है तो लोग वहां पे हमेशा कपड़े सुखाते हैं, मतलब सुखाते नहीं है बट कपड़ों को हवा देने के लिए। अच्छा। या फिर जो अपने अनाज होते हैं उनको हवा देने के लिए, धूप लगने के लिए देते हैं। हाँ, तो हमेशा जब भी किसी ने डाला है, और हमेशा तब बारिश आई है क्योंकि अभी बारिश का सीजन है कि सितंबर अक्टूबर तक चलती रहती है आजकल, थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो हमेशा कोई ना कोई गीला हो जाता है। उन्होंने सोचा था कि धूप में दूंगा अच्छी हवा लगेगा, बट वो हमेशा गीला हो जाता था और वो घर से इतना दूर होता था कि आप जब तक वहां पहुंचे तब तक तो गीला हो ही जाता तब तक गीला हो ही जाता था। तो मेरी मम्मी हमेशा मेक श्योर करती थी कि वहां कपड़े नहीं, मतलब डालना है। कपड़े नहीं डालते। हाँ, कपड़े हो गए, बिस्तर हो गए, तो मम्मी नहीं डालती थी। घर में जैसी धूप आती थी हम लोग के घर में थैंकफुली, तो वो वहीं पे डाल काम हो जाता। हाँ, उससे ही काम हो जाता था। बट हमेशा मेक श्योर करें आप कभी भी घर ले तो वहां पे सनलाइट बहुत अच्छा है। सनलाइट, हाँ, क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब ये वाला हमने फ्लैट लिया था तो उस टाइम प्रेक्षा का सबसे एक क्वेश्चन था कि सनलाइट आती है आ गई सनलाइट तो इतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब मैं ये फ्लैट देखने आया था ना इनिशियली, 1 साल पहले हो गया ना, 1-1.5 साल पहले, तो उस टाइम मैं ये सब चीज देख रहा था बट मैंने ये क्वेश्चन फैक्टर इन नहीं किया था, मेरे दिमाग में आया नहीं था। और प्रेक्षा शायद उस टाइम इंडिया में थी तो उसने मुझे कॉल पूछा था ये भी पूछ लें सनलाइट आती है नहीं। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समर और विंटर के टाइम यही चीज बहुत
घर में सनलाइट आना इट्स लाइक पॉजिटिविटी लेके आता है और घर का भी पॉजिटिव वाइब्स बढ़ाता है। तो हमेशा मेक श्योर करें कि आपके सनलाइट आए। मॉर्निंग वाली आए तो बेस्ट है, बट हम लोग के यहाँ पे ये जो फ्लैट है इसमें इवनिंग में आती है और मॉर्निंग में क्या होता है सामने ग्लास है तो वो रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, तो आ जाती है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। बट हमेशा घर ऐसा ले जिसमें सनलाइट आती है, नहीं आएगी तो ऑलरेडी डिप्रेसिंग और वो सब रहता है, तो वो नहीं अच्छा रहता है। आपकी बॉडी के लिए भी नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए भी नहीं है और फिजिकल हेल्थ के लिए भी नहीं है। न्यूट्रल कर देता हूँ इसको, यस, और फिर बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं हमारे प्राइस कितने, 20। ऑलवेज मेक श्योर कि आप ग्लव पहने हैं। आदित्य ने पहना है। 20 मिनट लगे, 20 मिनट लगे। हाँ 20 मिनट लगे और ब्राउन हो गए हैं ये काफी। थोड़ा और भी कर सकते हैं बट ठीक है, अब बहुत वेट नहीं हो रहा है। क्रंची तो दिख रहा है, राइट? काफी क्रंची हो गए है ना? यस, तेल वाले से तो बेटर ही है। बेटर है, मच बेटर है। अब चलो, आप इसको अंदर इसको उसमें ट्रांसफर कर दो और उस पे नमक लगाएंगे। तो ये तो गर्म नहीं होगा ना बेकिंग सोडा? नहीं, इसको मैं एक जगह इकट्ठा करके। ये भी किसके लिए बिना गिराए राइस को इसके अंदर डालना, बड़ा मुश्किल हो रहा है। यस, गो फॉर इट। हो गया। अब इस पे सॉल्ट स्प्रिंकल कर दो। इस पे क्या करना है? सॉल्ट डालना है। यस, और कुछ टॉप बस सॉल्ट ही डालना है। हाँ, और फिर हम इसको बर्गर सॉस के साथ एंजॉय। मैकडी में और भी कुछ डालते हैं ना फ्राइज के ऊपर? इंडिया में डालते हैं पेरी पेरी। अच्छा हाँ, पेरी पेरी अपन को नहीं डालना। नहीं, इतना नमक ओके, कोई बात नहीं। हो गया, अब इसको मिक्स करना है ना। यस, मिक्स अच्छे से कर। तो जब हम इंडियन स्टोर गए थे तो मैंने ये चॉकलेट टॉफी का पैकेट उठाया था, बिकॉज इंडिया में मेरी ये फेवरेट टॉफी है और कॉफी फ्लेवर है, तो मुझे कॉफी की वैसे भी कोई भी चीज पसंद है। अगर आपकी भी ये फेवरेट टॉफी है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना हमको। आदित्य को मैंने जो सुबह धोखा दिया था उसने मेरा ले लिया है वापस। हमको B&M में कुछ रिटर्न करने आना था और आदित्य गलत पर्ची लेके आ गया। यार मेरे को आइडिया भी नहीं था। इसको आइडिया नहीं था, मैंने इसको बोला चेक कर लेना, पर ये अपने हाँ मेरे मोबाइल के पीछे ही है, तो वो ये लेके आ गया और वो पर्ची गलत है। जो चीज हमको रिटर्न करनी थी वो उस इनवॉइस में थी नहीं। ठीक है, अब अगले एक बहाना मिल जाएगा। आदित्य आएगा, बहाना मिल जाएगा अगले दिन वापस नीचे आने का, ना तो वो तो वैसे भी आ जाते नीचे। हमने अपना डिनर कर लिया है और डिनर में हमने खाए थे छोले, जो कि मेरे और प्रेक्षा दोनों के फेवरेट है, राइट प्रेक्षा? यस, बहुत ही। छोले बड़ा मजा आता है खा के, इसलिए आज मैंने सुबह से उसकी तैयारी कर दी थी इसको गला। बिकॉज कल रात को हमने डिसाइड किया था कि छोले बनाएंगे, बट मैं सोक करना भूल गई थी। मैं थोड़ा सोक करने में हमेशा कच्ची हूँ। तो फिर मैंने सुबह जल्दी से गला दिया। मैंने कहा कि नहीं, आज तो मैं छोले ही खाने वाली हूँ। तो फिर प्रेक्षा ने छोले अच्छे बनाए थे और हमारा डिनर हो गया है और अभी हम आपके सामने आ गए एक नई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन हमको लगता है कि आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आपको जैसे पता है पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था मुझे TMJ हुआ था, जिसमें मेरा जॉ लॉक हो गया था और मुझे डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेना पड़ा था। तो अगर मैं आपको स्टार्ट से बताऊँ, जब मुझे TMJ डॉक्टर ने बोला, ऑनलाइन GP ने, कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तो आई वेंट टू द NHS वेबसाइट और वहाँ पे सर्च किया जहाँ पे हम रहते हैं उस एरिया के आसपास कितने डेंटिस्ट है और क्या वो NHS पेशेंट्स को ले रहे हैं। तो वेबसाइट पे दिख गया था कि बहुत सारे डेंटिस्ट NHS पेशेंट्स को ले ही नहीं रहे थे और कुछ ने लिखा था वेलकमिंग। तो मैंने उनको कॉल किया तो दे वर लाइक कि हम आपको लेंगे, बट आपका रजिस्ट्रेशन जो है नेक्स्ट May 25 तक करेंगे और अगर आपको आना है तो आप प्राइवेट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो एंड दे वुड चार्ज अस अराउंड 50 या 55 पाउंड्स बोला था 1 सिटिंग के लिए। तो 1-2 जनों को ऐसा कॉल किया और मुझे ऐसा कुछ सक्सेस मिला नहीं। फिर मैंने प्रेक्षा को बोला कि भाई मेरे से तो नहीं हो रहा है, इफ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई। आदित्य ने मेरे को आके बोल एलेक्सा कैंसिल द टाइमर। आदित्य ने मेरे को आके बोला कि मेरे के लिए वो लोग रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो मैंने करा दिया। हाँ। तो मैंने कहा तुम मेरे तक थोड़ी बैठोगे, बिकॉज ये अपना खाना भी च्यू नहीं कर पा रहा था और सिर्फ लिक्विड पे, तो इसके एनर्जी ड्रेन हो रही थी क्योंकि प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहा था, इसलिए। तो मैंने प्रेक्षा को हैंड ओवर दे दिया कि भाई प्रेक्षा अगर तू कर सकती तो कर ले, मेरे से तो नहीं हो रहा। तो फिर मैंने जो भी पोस्टल कोड पे जो भी दूर भी लाइक इवन 1 to 2 miles 3 miles तक भी मैंने ट्राई किया,
बट एक ने मुझे बोला अगस्त मैंने 25। कहा कि अभी सितंबर चल रहा है और आप मुझे अगस्त का अपॉइंटमेंट तब तक तो मेरा TMJ सही भी हो जाएगा, तब तक तो कोई भी ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि आदित्य को बुलाया कि ये लोग सब ऐसा बोल रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं दूसरे एरिया में ट्राई करूँ क्या। तो आदित्य ने बोला कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, से फॉर एग्जांपल जीपी की अगर बात करें, अपन जीपी का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाते हैं, जहाँ जिस एरिया में अपन रहते हैं उसके आसपास ही करवाते हैं, राइट। सिमिलरली मेरा अंडरस्टैंडिंग सेम था फॉर डेंटिस्ट, क्या जिस एरिया में अपन रहते हैं उसके आसपास ही डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट देगा, रजिस्ट्रेशन करेगा। अगर दूसरे बरो में जाएंगे, दूसरे एरिया में जाएंगे तो डिनाई कर देंगे। तो मैंने आदित्य को बोला कि यार हमने 25 कॉल जब इस एरिया में कर लिए तो एक कॉल करने में क्या जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो ना ही बोलेगा, राइट ना। तो हमारे लिए वैसे भी है वो चीज, बट अगर ट्राई नहीं करेंगे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा, कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि टावर ब्रिज एरिया में ट्राई करती हूँ, उधर आपका ऑफिस भी है। तो मैंने कॉल उधर NHS में, मैंने उधर का टावर ब्रिज का इसका जो एड्रेस है पोस्टल कोड वो डाला। तो जैसे मैंने डाला, फिर उसमें जो फर्स्ट या सेकंड नंबर था मैंने उस पर डायल किया और उन्होंने बोला कि आपको अवेलेबल है, आपको किस किस को रजिस्टर कराना है। उन्होंने तो क्वांटिटी भी पूछ ली कि आपको कौन कौन को रजिस्टर कराना है। तो मैंने कहा मुझे और मेरे हस्बैंड को रजिस्टर कराना है। पर उन्होंने कहा कि जो भी रजिस्टर करवा रहा है उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो हम रजिस्टर नहीं करेंगे। अपॉइंटमेंट प्लस विजिट करना पड़ेगा, तभी वो रजिस्टर करते हैं। तो उस NHS का ये रूल था, तो फिर हमने मेरे को नहीं रजिस्टर किया और आदित्य को रजिस्टर किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कोई बेनिफिट्स पे होगा, तो हमने कहा नहीं हम कोई बेनिफिट्स नहीं क्लेम करते UK गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि आपको फर्स्ट विजिट के लिए 26.8 पाउंड्स देना पड़ेगा फॉर योर फर्स्ट विजिट। उसमें आपका कंसल्टेशन प्लस एक्सरे इंक्लूडेड है। तो मैंने कहा ओके, बिकॉज हमने जब प्राइवेट में बात की थी आदित्य को शायद 50 to 70 पाउंड्स, मतलब 2-3 डेंटिस्ट से बात की थी तो उन्होंने इतना रेंज में बोला था 50 to 70 पाउंड्स, which was quite expensive as compared to this 27 pound approximately charge. एंड जो बेनिफिट्स पे उनके लिए तो डेंटल भी फ्री है, बट अगर नहीं है तो भी 26.8 इज नॉर्मल। तो फिर हमने वहां पे अपॉइंटमेंट लिया, फिर मैंने विजिट किया और फिर डॉक्टर ने कहा कि यार मतलब कुछ ही टाइम में सही हो जाएगा वो चीज़। तो बस आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर करनी थी, एक नोशन जैसे मेरा था माइट भी आपका भी हो सकता है कि डेंटिस्ट जो है जरूरी नहीं है जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया में आप अपॉइंटमेंट या रजिस्ट्रेशन करो, आप दूसरे एरिया में भी ट्राई कर सकते हो। तो ये जो हमने एक्सपीरियंस शेयर किया ये लंदन के लिए हमने जो फेस किया उसके हिसाब से है। बट मेरी जो फैमिली स्कॉटलैंड में रहती है, मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने बोला कि आपका कंसल्टेशन फ्री है, बट अगर वो कुछ फिलिंग करते हैं या कुछ एक्सरे करते हैं उसके चार्जेस वो बाद में लेंगे। हर कंट्री का अलग हो सकता है, तो आप एक बार चेक कर लेना और फिर डिसाइड करना। तो ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम इसलिए शेयर करना चाहते थे। इन शॉर्ट समरी बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोशन जो मेरा था कि डेंटिस्ट जो है जिस एरिया में आप रहते हो उधर ही अपॉइंटमेंट ले सकते हो, दिस इज नॉट राइट अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, आप अगर NHS के थ्रू जाओगे तो आपके चार्जेस नॉमिनल लगेंगे और प्राइवेट जाते हो तो जैसे हमने बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अमाउंट हो जाता है वो। बट अगर अर्जेंट है तो आपके पास कोई यहाँ पे इस कंट्री में इतना ऑप्शन नहीं है, आपको शायद प्राइवेट ही जाना पड़ेगा। और तीसरा कि जैसे जीपी में अपन रजिस्टर करा लेते हैं बट विजिट नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता, अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो हटा देते हैं। बट डेंटिस्ट के केस में ऐसा नहीं रहता है। हमारे वाले डेंटिस्ट ने ऐसा बोला था अगर आप रजिस्टर करोगे तो आपको अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ेगा, एक विजिट भी करनी पड़ेगी, तभी आप परमानेंटली वहाँ पे रजिस्टर हो पाओगे। तो ये 3 चीज़ें हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे ताकि यार आपका भी कभी काम पड़े इन चीज़ों में तो आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल रहे। और एक और चीज़, नेवर लाइक ट्राई करने से मत डरो, बिकॉज यू नेवर नो कि आंसर पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए। तो हमेशा चीजें ट्राई करो, सक्सेस मिलेगी तो बहुत अच्छा मिलेगा और नहीं मिलेगी तो वो तो हमको वैसे भी नहीं मिल रही थी, राइट। तो एटलीस्ट ट्राई किया तो हमें कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने ट्राई नहीं किया। तो चलो यार, अब इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। और अगर व्लॉग के एंड में आ गए हो तो आपको क्या करना है पता ही है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमको बहुत अच्छे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।